साथियों, आज हम बात करेंगे वुमेन लीडरशिप क्वालिटीज़ पर। साथियों, हर महिला जन्म से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ की साथ आती है, उसकी धनी होती है। जैसे कि घर को संभालती है, समाज में रहती है, रिश्तों में मिठास लाती है। पर कैसे हम, ये सब तो रही प्राकृतिक नेतृत्व, लेकिन कैसे हम अपने आंतरिक गुणों को जागृत करें? आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर बिन्नी दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि अपने अंदर के लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे उत्पन्न करें। दीदी, ओम शांति, स्वागत है आपका। वुमेन लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके हिसाब से क्या है, इसका अर्थ क्या है? महिलाओं के अंदर, जैसा आपने बताया कि कुछ क्षमताएं और कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो कि उन्हें गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जी। उनके जीवन के कुछ ऐसे मूल्य होते। तो मैं कभी कभी जब इस शब्द पर जाती हूँ, आप वुमेन को ले लीजिए, तो W का मतलब ये है कि वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, वो परमात्मा की अनुपम रचना है। O का है ऑप्टिमिस्टिक, वो सकारात्मक ज़्यादा रहती है, हम उसे जीवन में, ये उनके एक इनबिल्ट आत्मा के अंदर की जो है विशेषताएं हैं। इसी प्रकार M से उनके अंदर माइंड पावर, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है महिलाओं के अंदर, जो मन से इतनी जल्दी वो हारती नहीं है। और फिर आता है ई से उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत है, बहुत बुद्धिमत्ता होती है उनके अंदर। और N का है वो नेवर स्टॉप, बहुत नोबेलिटी तो है बट शी नेवर स्टॉप्स। तो ये अगर गुणों को मैं देखूं, या हम सब महिलाओं के अंदर मैं ये कहूँगी कि हम, क्योंकि हम महिलाएं हैं, और महिला जब एक महिला से प्रश्न पूछ रही है तो वो सब बातें उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो अगर महिलाएं ये सोचें कि ये मेरे अंदर है, कभी कभी आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में, दोहरी जीवन जीते जीते महिला भी कभी कभी हम देख रहे हैं कि वो अपनी आंतरिक शक्तियों को भी भूलती जा रही है। तो अगर वो अपनी आंतरिक शक्तियों का चिंतन करे और वो मन के अंदर ये संकल्प ले ले कि मैं तो पहले से शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ। और ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण है कि महिलाओं इतने टॉप पर पहुँची हैं। तो वो कैसे पहुँची हैं? वो उनके अंदर पहले से क्षमताएं थी। तो इसीलिए महिलाएं सबसे पहले तो अपनी क्षमताओं को फिर से, मैं जिसको कहूँगी रीअसेसमेंट, अगर हमारे पास बहुत कुछ है और हमें यही नहीं पता कि हमारे पास है वो, तो इसीलिए वो उनको जागृत करने के लिए, जिसको रीअवेकन कहा गया है, कि वो शक्तियां हैं लेकिन उसे पुनर्जागृत करने की, पहचानने की आवश्यकता है। दीदी, जैसे आपने बताया कि अंदर की शक्तियों को पहचान के जागृत करें, तो ऐसे कुछ आपके पास उदाहरण हैं जिसको आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, जैसे आपका देखा हुआ हो? जी हाँ, मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को बहुत करीबी से देखा है कि वो अपनी कुछ कार्यों को गुप्त रूप से करती रहती हैं। और ये मैं महिलाओं की इमोशनल इंटेलिजेंस कहूँ कि भावनात्मक रूप से वो कहीं ना कहीं विचलित होते हुए भी वो बाहर से दिखती नहीं है कि वो अंदर से विचलित हैं। ये भी महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण है। तो मैंने देखा कि एक बार मैं एक महिला से मिली और उसने ये बताया कि कैसे, मतलब उन्होंने अपनी परिवार की आर्थिक जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आई, और वो क्या करती थी। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करती थी कि ऑल ऑफ अ सडन उनको पता चला कि उनके पति की नौकरी चली गई है और अभी आर्थिक रूप से उनके पास इतना सब कुछ नहीं है, और वो कैसे घर को चलाएंगे अभी। लेकिन वो महिला ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं रोज़, मतलब मुझे जो अपने लिए पैसा मिलता था थोड़ा, जो जिसको बोलते हैं कि हाथ खर्ची के लिए महिलाओं को, देखिए आजकल की महिलाएं तो बहुत कुछ स्पेंड करती है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मीडिया में जो एक्सपोजर है, तो चाहे वो ड्रेस में है या उनकी लाइफस्टाइल में उनका खर्चा बढ़ चुका है। तो उस महिला ने बताया कि जो मुझे मेरे पॉकेट मनी मिलती थी, वो पॉकेट मनी
पत्नी को वो रोज सेव करती रही। उसने अपने आप को बहुत सिंपल रखा, लेकिन वो सेव करते करते जो वो धन को उसने संचित किया तो उसके परिवार को उसने संकट से बचाया। तो वो चाहे वो बच्चों की फीस देनी थी या कुछ, तो वो पति बहुत घबरा गए कि अब ऑल ऑफ सडन मुझे क्या। तो उस समय उस महिला ने ये अनुभव सुनाया कि अगर हमारी आज की महिलाएं थोड़ा कम खर्च करें और वो धन को जो है संचित करती रहे और जिसको कहें कि वेस्ट ऑफ मनी ना करें, तो बहुत कुछ कर सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने देखे। दीदी, अभी हम मॉडर्न एज में हैं जिसमें महिलाएं पहले मैं कहूँगी स्वयं को देखती है, फिर आजकल अपने घर को देखती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक महिला के अंदर इतने सारे गुण हैं कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम अपने आंतरिक गुणों को दबा के बाहरी दुनिया में, बाहरी चीज़ों में अपनी शक्तियों को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ कि मैं भी काफ़ी काउंसलिंग भी करती रहती हूँ महिलाओं की या परिवारों में, जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल में भी मेरी सेवाएं रहती है। तो मैंने देखा कि एक बार मुझे बताया गया कि आपको एक कपल को काउंसलिंग करनी है और ये दोनों लोग बहुत समय से आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, और उनका एक ही बच्चा लड़का था जो उसका जीवन भी इफेक्टेड हो रहा था क्योंकि माँ बाप बात नहीं कर रहे थे। जब मेरे पास वो आए तो मुझे पता चला कि इसमें महिला ये कहती है कि मेरे पति मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और इसीलिए मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया। और पति से जब बात की तो वो बहुत एक कॉमन उदाहरण में बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्या कहा कि मैं किस लिए गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जो भी टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखती है वो कहती है मुझे वही साड़ी चाहिए, वही मेकअप का सामान चाहिए। वो मेरी, उस पति ने कहा मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं ये सब बातों के लिए जो है मैं धन दे सकूं, क्योंकि मुझे बच्चों की फीसेस में, स्कूल में बच्चों का काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो जब ये महिला, उनकी पत्नी नहीं मानी तो मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया और मेरे को गुस्सा आना शुरू हुआ। तो अब जब दोनों ने स्वीकार कर लिया कि पत्नी ने भी कहा हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ जो मुझे अपनी पॉकेट देखते हुए करना चाहिए और पति क्यों गुस्सा कर रहे, तो दोनों ने जब अपनी गलती स्वीकार की तो अपने को रियलाइज़ किया। मैं भी ऐसा समझती हूँ कि आज के समय में जब महिलाएं इतना ज़्यादा समय, आजकल बहुत सारी किट्टी पार्टीज हो रही हैं, महिलाएं बाहर जा रही हैं, तो उस समय वो बच्चों को छोड़ के चली जाती। उनको व्यक्तिगत रूप से बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल बच्चे भी हमको कहते हैं कि उनकी मदर्स उनको टाइम नहीं दे पाती। अगर वो वर्किंग है तो फिर तो बिल्कुल बहुत ना के बराबर समय दे पाती है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें विशेष रूप से, अगर महिला घर के अंदर माँ भी है, वो पत्नी भी है और अगर वो वर्किंग भी है, तो उन्हें बैलेंस रखना चाहिए जो महिलाओं की लीडरशिप क्वालिटीज़ को वो यूज़ कर सकते। दीदी, जैसे कि आजकल जैसे आपने महिलाओं के बारे में बताया, वैसे बच्चों के संस्कार में बहुत अफेक्ट हो रहा है ये सब कि माँ अगर कुछ कर रही है वो सब अफेक्ट करेगा बच्चों को, जिसके कारण बच्चे भी अभी मानसिक रूप से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, ना पढ़ाई में ना खेल में, किसी भी रूप से बच्चे भी आजकल सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि माँ बच्चों के साथ साथ घर के जिम्मेवारियों के साथ साथ खुद को भी शक्तिशाली बना के एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट कर सके, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, एक्चुअली उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि एक महिला के अंदर एक विशेषता है, वो मल्टीटास्किंग है। मतलब महिला ही है ऐसी जो कि एक समय में बहुत सारे कार्य करती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी बार ऐसे महिलाओं के प्लेटफॉर्म्स में जाती हूँ और वहाँ जाकर जब मैं महिलाओं को मिलती हूँ तो महिलाएं खुद ही बताती हैं कि वो या तो उनको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है या वो समझती हैं कि मेरे पास अब समय नहीं है। जैसे एक मेंटल उनका दृष्टिकोण बन गया है कि मेरे पास समय नहीं है, ज़्यादा बच्चों को मैं कब समय दूँ, मुझे यहाँ भी जाना, मतलब बाहर की प्रायोरिटीज़ जिनको कि वो कम कर सकती है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि महिलाएं हफ्ते के अंदर कम से कम 2 दिन ऐसे निकालें जब बच्चों की भी छुट्टी हो
उनके पास भी समय, उनको बच्चों को समय देना ही चाहिए, उनको गाइडेंस देने के लिए, उनसे बातचीत करे, उनको स्टोरी टेलिंग करे, उनको कुछ अच्छे उदाहरण दे, तो जिससे कि उस समय बच्चों को ये पता चले कि हाँ, ये भी सब इस इतिहास में हुआ है, ऐसा सब भी पॉसिबल है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चों की आजकल कंप्लेन है पेरेंट्स की तरफ से और टीचर्स की तरफ के बच्चों की कंसंट्रेशन पावर नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मैं ऐसा समझती हूँ और महिलाएं खुद भी समझती हैं जो सुन रही होंगी कि वो एक पिल्लर है, एक ऐसी धुरी है जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ है। अगर वो डिस्टर्ब है, वो अपसेट हैं, वो किसी वजह से मतलब वो अपने जीवन में हताश है, तो पूरे परिवार पे असर पड़ता है। तो इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि खुदा ने जब ये जन्नत बनाई तो उसके मन में ये बात आई, मैं सबके साथ ना रह पाऊंगा, इसीलिए उसने माँ बनाई। बहुत अच्छा दीदी। तो महिलाओं को वास्तव में अपनी जिम्मेवारी, अपनी क्षमताओं को समझने की आवश्यकता है। दीदी इसमें एक क्वेश्चन और है कि आजकल की महिलाएं बहुत कंपटीशन में भी आ गई हैं, तो इस टाइप की महिलाओं को क्या करना चाहिए इसमें? जी, क्योंकि जब आपने कंपटीशन की बात की तो कंपटीशन दो प्रकार का होता है। एक तो कंपटीशन ये होता है कि भाई मैं आपके अंदर कुछ विशेषताओं को देखती हूँ, स्पर्धा, तो मैं कहूँ हाँ ये मेरे में नहीं है, या मेरे अंदर जिसको कहे टॉलरेंस पावर नहीं है, तो मैं दूसरों को देख के कहूँ हाँ मुझे टॉलरेंस एंड पेशेंस को बढ़ाना है। ये स्पर्धा जो है वो एक गुड कंपटीशन कहेंगे कि उसको ये रियलाइज़ हो कि अगर मैं किसी बात में पीछे हूँ तो किस कारण से। लेकिन एक कंपटीशन जो आजकल बहुत फैशन में है वो ये है कि जो इसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए, चाहे वो नया मोबाइल हो, चाहे कार हो, या घर जिसमें सुविधाएं हैं लेकिन मुझे ये और चाहिए। तो जिसमें ये कहेंगे कि जो उनके अंदर वास्तव में उनकी जो कैपेसिटी है, यानी जो वो आर्थिक रूप में भी उनकी एक लिमिटेशन है, उससे बाहर जाके आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि वो खर्च करना, उससे महिलाएं वास्तव में कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन चीज़ है, महिलाएं शॉपिंग में जब जाती हैं तो वो कई बार वो सामान भी खरीद के ले आती हैं जो कि उनके इतना उपयोग का नहीं है, जी जी, लेकिन उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस ले लूँ, हाँ ले लूँ। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम ले, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आजकल महिलाएं बाहर भी बहुत खाना शुरू किया है, फास्ट फूड है, तो वो जब बच्चे देखते हैं कि ये माँ भी बाहर ऐसा टाइम स्पेंड कर रही है तो बच्चे भी उसकी डिमांड, क्योंकि खाना उनको खुद बनाना है ना, तो सबको खिलाती है साथ। तो अगर कुकिंग जो है, अगर माँ प्यार ममता से खिलाती है तो बच्चों के ऊपर उसका बहुत असर, उनके संस्कारों पर असर पड़ता है। दीदी जैसे आपके संस्था में ऐसा बात होता है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, तो महिलाओं को आप ऐसा क्या ओपिनियन देंगे, अपना राय देंगे कि जिसमें वो भोजन को मेंटेन करें, घर के सात्विक वाइब्रेशन को मेंटेन करें, जैसे आपने बताया ना बाहर का खाना, जंक फूड, क्योंकि बाहर का भोजन और घर के भोजन में थोड़ा सा अंतर आप हम महिलाओं को बताइए। वास्तव में अगर देखा जाए तो भोजन का, अन्न का मन पर बहुत असर रहता ही है। ये तो अब साइंटिफिक स्टडीज़ भी कहती हैं कि जब दोनों ग्रुप्स पे एक को ऐसा भोजन दिया गया जो कि कहीं बाहर का बना हुआ था, लेकिन दूसरा भोजन जो है घर की माँ ने बनाकर बहुत अच्छे प्यार से, स्नेह से बनाया और परिवार के सदस्यों को दिया, तो दोनों की स्टडी में उनके एटीट्यूड्स में और दूसरे परिवार की खुशहाली में फ़र्क पाया गया। तो क्योंकि भोजन का मन से संबंध है, जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर महिला समय निकाल के, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर काफ़ी महिलाओं से मिलती हूँ जो ये कहती हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता। हाँ, और दीदी हमारे इंडिया में मोस्टली 90% महिलाएं ही खाना बनाती है, और आजकल वो वर्किंग वुमेन हो गए हैं जिसके कारण वो खाना बनाने वाली भी रखती है कि हमें समय नहीं मिलता। तो इसमें इसका क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है, वो थोड़ा बताइए। क्योंकि भोजन जो है, जैसे हम लोग
क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में जो हमारा विश्वविद्यालय है, तो हम लोग भोजन पर बहुत महत्व देते कि ये भोजन शुद्ध संकल्पों में बनना चाहिए, तो जिससे कि खाने वाले के ऊपर भी जो असर पड़ता है, जो आजकल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। जबकि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो वो कैसा बना है, कौन बना रहा है, क्या उसकी विटामिन वैल्यू है, वो सब चीज़ें तो हमें एक्सेप्ट एज इट इज़ करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति या परिवार या महिला बाहर खा रही है, तो अगर भोजन महिला ये सोच ले कि मुझे, अगर वो बहुत भी व्यस्त है तो भी मुझे एक समय का भोजन बनाना है, बहुत अच्छा। और वो भोजन बनाकर उसको परमात्मा को अर्पित करते, जिसे हम हमारी प्रैक्टिसेस में है कि भोग लगाकर खाते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो उस भोजन में आती है। और उसके बाद जो परिवार के सदस्य जब उसे ग्रहण करते, वो चाहे कैसे भी डिस्टर्ब हो, लेकिन वो उनके मूड पर, उनकी जीवन शैली पर हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर बनता चला जाएगा, क्योंकि वो स्वच्छता से भोजन बनेगा, शुद्धता से भोजन बनेगा, तो डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही श्रेष्ठ होगी। तो मैं तो महिलाओं को यही सलाह दूंगी कि वो पूरा कोशिश करें कि वो अपने बच्चों पर समय दें, अपने पति जो घर में आते अगर वर्किंग है तो उनके बारे में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको भी देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वो घर के माहौल को खुशहाल बनाने की कोशिश कर सकती है। हाँ दीदी, जैसे कि समाज में बहुत महिलाओं के ऊपर, मतलब महिलाओं के लिए तारीफ भी होता है कि अगर एक महिला बदल जाए तो घर बदल जाता है, समाज बदल जाता है, हर तरफ से रोशनी आ जाती है। तो आप हम महिलाओं के लिए कुछ ऐसा टिप्स बताइए जो अपने आंतरिक गुणों को जागृत करके ये कायम रखे कि समाज, घर, हर तरफ रोशनी ही रहे। जैसे आपने ये प्रश्न पूछा तो मुझे याद आ रहा है कि महिलाओं के अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जी, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे गुण हैं। तो मैं लीड शब्द को जब लेती हूँ तो उसमें एल से लर्निंग और लिसनिंग, ई से हम कह सकते इंथुजियाज्म, ए एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन, और जो लास्ट वर्ड है लीडर का वो डी है डिटर्मिनेशन। तो अगर महिला ये सब गुण उसमें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अगर महिलाएं मोटिवेशन, जैसे कहते कि उनके अंदर बहुत सुंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सुनते हैं, समाज भी, लोग भी उनको सुनते हैं दीदी, सुनते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट, अगर बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग बात को भी वो अगर मधुर शब्दों में, या हम जिसको कहें कि भावनात्मक रूप से वो सक्षम है, और अगर वो ऐसी भाषा को यूज़ करती है तो शायद वो बच्चों को और परिवार के हर सदस्य को बहुत सा मोटिवेट कर सकती है। जैसे कि इतना ही कहे कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो शक्ति है। अगर वो बच्चों को ये कहे कि नहीं, आप बहुत विन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी पिता को उतना याद नहीं करते। हाँ, मेरी माँ ऐसा बोली थी, मेरी माँ ने बोला है, मैं करूँगा, ऐसा आता है। माँ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है जीवन भर। इवन मैंने तो देखा है कि कई तो अगर उनके घर में डॉटर्स की मैरिज हो जाती तब भी माँ का और उनका संबंध ऐसा बना रहता है कि जैसे एक भावनात्मक जिंदगी भर का जो है साथ अगर देखें तो महिलाएं बहुत बड़ी शक्ति हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि आध्यात्मिक रूप से जो शक्तियाँ उनके अंदर है, अगर वो रियलाइज़ कर ले कि वो जो दुनिया उनको देख रही है या उनको कुछ कमेंट कर रही है उस पे ना जाकर, अगर वो ये सोचे कि मुझे अगर ऐसा कोई कह भी रहा है या ऐसा कोई स्टेटमेंट भी दे रहा है तो भी मुझे उस पे नहीं जाना है, लेकिन आज से मुझे अपने बलबूते पे अपनी सकारात्मक शक्ति को, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, सक्षम जो उनके अंदर है, साहस है, उनके अंदर धैर्यता है, टॉलरेंस है,
उसको अधिक से अधिक उनकी लाइफ में, यानी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, क्योंकि सुनने में तो महिलाओं को भी अच्छा लगेगा कि उनके, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना, यानी आज से मुझे ये अपने जीवन में अपने परिवार के लिए करना ही करना है, तो वास्तव में वो प्रैक्टिकल करने से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा दीदी। दीदी आपके संस्था में एक और लाइन कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम महिलाओं के लिए आप कुछ बताएंगे इस लाइन पर कि कैसे वे अपने आप को परिवर्तन करके घर को परिवर्तन करे, जग परिवर्तन करे, इस टैग लाइन का मतलब? जी। क्योंकि हमने अभी समय के अनुसार जो आधुनिक महिलाएं, हम उनसे भी जब मिलते हैं तो अभी क्या महिलाओं में एक तो टॉलरेंस कम हो गई है, पेशेंस भी कम हो गई है। मतलब वो बहुत जल्दी से हम देखते हैं कि समस्याओं के कारण वो अपनी लाइफ में देखते हैं कि पहला जैसा वो नहीं जल्दी डिसीजन भी ले लेती है। हाँ, डिसीजन लेती है। जैसे कि आजकल मोबाइल्स हैं, जितने भी आधुनिक आईटी गैजेट्स हैं, तो अभी तो सब लोग अपडेट रहते हैं उससे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे संस्था में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में ये बात, जैसा आपका प्रश्न था, स्व से शुरू करें। तो अगर महिला स्व को सशक्तिकरण में करने का एक संकल्प ले लेती है कि मेरी परिस्थितियां तो नहीं जल्दी बदलेंगी, लोग इतना जल्दी नहीं बदल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे अपने नज़रिए को बदलना है तो नज़रिया बदलने से एक वो बहुत कुछ जो है अपनी परिस्थितियों को बदल सकती। जैसे कहते हैं कि सोचों को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदलने जाएंगे, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने समझाया। मैं समझती हूँ जितने भी हमारे श्रोता साथी देख रहे हैं ज़रूर आज इस लाइन को याद रखेंगे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। तो साथियों, हमने कितना सुंदर लाइन सुना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हम स्वयं को बदलेंगे, अपनी स्वयं की शक्तियों को, आप शॉपिंग, दूसरों को देखना या कंपटीशन में ना लगाकर स्वयं की शक्तियों को जागृत करें। आप देखेंगे, आज सिर्फ एक दिन के लिए स्वयं को देखें, आप देखेंगे आज ही आज आपका घर परिवर्तन हो जाएगा। जग तो बाद में होगा, अपना घर परिवर्तन सबसे पहले होगा। मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आज आप इस टैगलाइन को याद रखेंगे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।